हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी चौड़न चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ रोमांटिक कोरियन मूवी बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डबडी में मिल जाएगा। बट इस लिस्ट में कुछ कोरियन मिनी ड्रामा है जिनमें आपको 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि कोरियन रोमांटिक मूवी पर वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को लेकर आया है। ठीक है, और जो मैंने मिनी ड्रामा इंक्लूड किए हैं उसमें आपको 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तरीके से आप ड्रामा भी बोल सकते हो इन्हें और मूवी भी बोल सकते हो, तो इसी वजह से मैंने इन्हें अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो वीडियो में क्या क्या है ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। कौन है आप? मेरा नाम ली सैन है और मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। मैं तो इसका नहीं, उसका बॉडीगार्ड है। मैं इसका नहीं हूँ, गधा कहीं का। हमारी 10 नंबर पे मूवी है बाउंटी हंटर। ये एक इंक्रेडिबल रोमांटिक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है 2 एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट ली सैन और वोंग बॉक्यू की। जो भले ही ये दोनों एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट हैं, पर ये दोनों ही बहुत बेवकूफ इंसान हैं। जहाँ ली सैन एक मूडी इंसान है जो कुछ भी करने से पहले जरा भी नहीं सोचता है, और वहीं बॉक्यू एक ऐसा इंसान है जिसे हमेशा मुसीबत और परेशानियों के समय ही मजाक सूझता है। और इन दोनों के ऐसे ही पर्सनालिटी की वजह से इन दोनों को इंटरपोल ने डिसमिस भी कर दिया था, और इसलिए भी ये दोनों एज अ पेड बॉडीगार्ड काम करते हैं। पर फिर एक दिन इन दोनों को एक टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट में फ्रेम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गए हैं। और इसलिए अब इन दोनों को बाउंटी हंटर्स का एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चेस कर रहा है, जिस स्क्वाड में 2 फैबुलस लेडीज हैं, जिसमें से एक है बॉसी हंटर वंडर वुमन कैट और एक अमेजिंग हैकर स्वैंग। तो अब क्या कोल्ड ब्लडेड हंटर लेडीज क्या इन दोनों कॉकी मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ पाती या नहीं, और इन दोनों को किसने और क्यों इस बॉम्ब ब्लास्ट में फंसाया है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर के इस मूवी को, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा कॉमेडी और बैडेस्ट रोमांस से भरी है। हमारी 9 नंबर पे मूवी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल फैंटेसी रोमांटिक मूवी जिसका नाम है अ वेयरवुल्फ बॉय। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। एक ऐसी रोमांटिक मूवी है जिसके इमोशंस को मैं आपको तो शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस मूवी में एक ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है जिस लव स्टोरी में एक प्यार करने वाला अपने लवर का इंतजार पूरे 40 साल से भी ज्यादा समय तक करता है, सिर्फ ये आस लगा के कि उसका लवर एक न एक दिन जरूर वापस आएगा और उसका ये तड़पता अधूरा प्यार एक दिन जरूर पूरा होगा। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक नॉर्मल लड़की सुन यई और एक वेयरवुल्फ बॉय चुलसु की, जिनकी लव स्टोरी डेवलप होती है पोस्ट वॉर एरा में। तो अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे इन दोनों को प्यार होता है, और फिर ऐसा क्या होता है कि इन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस इमोशन से भरी रोमांटिक मूवी को। ये मूवी हिंदी फैन डब्ड में अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 8 नंबर पे मूवी है अ मैन एंड अ वुमन। इस मूवी को 6.7 की IMDb रेटिंग ली है। ये मूवी कुछ रेयर मास्टरपीस रोमांटिक मूवीज में से एक है जो बहुत ही डीप नरेशन और रेफरेंस से भरी होती है, जहाँ कैरेक्टर शब्दों में तो कुछ नहीं कहते पर उनके एक्सप्रेशन ही उनके सारे इमोशन और सिचुएशन को डिफाइन कर देते हैं। और इसी वजह से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक मूवी है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 2 स्ट्रेंजर मैरिड लोग की होंग और सैंगमिन की, जिनके मैरिज लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, इंटीमेसी की लैकनेस है और कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी अपनी रफ मैरिज लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। पर जब ये 2 इमोशनली डैमेज स्ट्रेंजर फॉरेन में एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों बिना एक दूसरे के बारे में कुछ जाने सिर्फ म्यूचुअल फीलिंग्स और एक सिचुएशन अफेक्शन की वजह से इन दोनों के बीच एक सेक्सुअल इनकाउंटर हो जाता है। पर दूसरे दिन वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की मुलाकात दोबारा कोरिया में होती है। और अब इसके आगे की स्टोरी बताना इंटरेस्ट को स्पॉइल करेगा। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक मूवी को, जिसे आप G5 पर फ्री में देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस मूवी को तभी देखना जब आप 18 से ऊपर हो। यही कि मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। अब से वो लड़का जो भी करेगा उसकी खबर तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। बोरा, तुम पर भरोसा कर रही हूँ। हमारी 7 नंबर पे मूवी है 20th सेंचुरी गर्ल। इस मूवी को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है जो रोमांटिक फ्रेंडशिप और इमोशनल जॉनरा पर बेस्ड है। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है। इसमें 90s की एक क्लासिकल लव स्टोरी दिखाई गई है जो 2 टीनेजर के बीच डेवलप होती है। इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है बोरा की, जिसकी बेस्ट फ्रेंड युंडू को अपने क्लासमेट यूजिन पर क्रश होता है, और इसलिए जब वो अपने हार्ट सर्जरी के लिए USA जाने वाली होती है तो बोरा से कहती है कि वो समहाउ यूजिन के पसंद और नापसंद और टाइप्स के बारे में पता करे।
थे और इसलिए बोरा अपने फ्रेंड युंडूस से किए गए प्रॉमिस को निभाने के लिए वो यूजिन के फ्रेंड उनहू से फ्रेंडशिप करके धीरे धीरे यूजिन के बारे में जानना शुरू करती है। पर उसी दौरान उसे यूजिन का एक ऐसा सच पता चलता है जो बोरा को शॉक कर देता है। तब वो सच क्या है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस स्वीट रोमांटिक मूवी को देखोगे। तो फिर अगर आप इस वंडरफुल मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे मूवी है लव एंड लीसेस। इस मूवी को 6.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कोवर्कर जीवो और जीहूक की, जो एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं पर कन्फेस नहीं करते हैं। पर फिर एक दिन एक मिस्टेक की वजह से जीहूक की सेक्सुअल फैंटेसी जीहू को पता चल जाती है और अब ये फैंटेसी क्या है ये आप ट्रेलर में देख सकते हो। मैं इस मूवी के बारे में सिर्फ यही बोलूंगा कि ये मूवी ना तो ज्यादा अच्छी है ना तो ज्यादा बुरी, पर हाँ ये एक ऐसी 18+ रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर अगर आप भी इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मुझसे वादा करो तुम दोबारा मरने की सोचोगी नहीं। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भी वादा करूंगी। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है ड्रीम चेंज लॉन्ड्रोमाट। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.2 की। इस ड्रामा की स्टोरी है हीना की, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है जिसके पिता अपने बिजनेस के फायदे के लिए अपनी बेटी की शादी एक अय्याज से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं और इसलिए हीना अपनी लाइफ से परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाली होती है। पर उसका बॉडीगार्ड आकर उसे रोक लेता है और वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी केयर करने लगता है और धीरे धीरे वो हीना से प्यार करने लगता है और इसलिए वो हीना को शादी से भगा ले जाता है। जिसके बाद हीना के पापा के गुंडे उसे मारने लगते हैं और इसलिए हीना उसकी जान बचाने के लिए हीना उससे ये कह देती है कि वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। जिसके बाद वो हीना से नफरत करने लगता है और इसीलिए वो एक विच के पास जाता है जो लोगों से उनकी कीमती चीज लेकर उनकी सारी बुरी यादें मिटा देती है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे की सारी यादें भूल जाते हैं। पर हाउएवर किस्मत का खेल की वजह से वो दोनों दोबारा मिलते हैं पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। पर फिर भी उन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। तो क्या अब उनके प्यार की वजह से उनकी पुरानी यादें वापस आ पाती है नहीं, यही जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैसिनेटिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे मूवी है स्वीट एंड सॉर। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक इमोशनल रोमांटिक मूवी है जिसमें एक बहुत ही हार्ट टचिंग लव स्टोरी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है युग की, जो हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहा था और उसके उस क्रिटिकल समय में सब ने उससे दूरी बना ली थी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी। पर सिर्फ नर्स दायुन थी जिसने उसका साथ दिया था और उसे रिकवर करने में मदद किया था और इसी वजह से इन दोनों के बीच एक ओवरवेलमिंग रोमांस डेवलप हो गया था। पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद युग एक इंजीनियर बन जाता है और उसके काम की वजह से उसे सियोल मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन दोनों का ये प्यार एक मेल्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल जाता है, जिससे युग मुश्किल से ही सरवाइव रख पा रहा था। पर वो कहते हैं ना, एक तड़पता दिल हमेशा सहारे के लिए किसी को ढूंढ लेता है और ऐसा ही युग के साथ भी होता है जब वो अपने कोवर्कर बोयुंग के साथ काम करता है, जिसकी वजह से युग का दिल ना चाहते हुए भी बोयुंग के लिए फील करने लगता है। तो अब युग बोयुन और दायुन में से किसे चुनता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है व्हाट इन द वर्ल्ड हैपेंड। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.3 की। इस ड्रामा की स्टोरी है 25 साल के आइबो की, जो एक कार एक्सीडेंट में बैडली इंजर्ड हो जाता है। फिर उसकी मुलाकात एक 40 इयर्स ओल्ड वुमन एना से होती है जो उसे नर्सिंग करती है और उसे मेंटली और फिजिकली हील होने में मदद करती है, जिसकी वजह से उन दोनों में प्यार हो जाता है। पर एज गैप की वजह से एना बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करती है और फिर उसे एक दिन अपने दादी का एक कार्ड मिलता है जिसमें विश लिखने से आपकी विश पूरी हो जाती है और इसीलिए वो यंग होने का विश मांगती है। जिसके बाद वो 10 साल की हो जाती है। जिसके बाद आइबो और एना का ये रिलेशनशिप एक नया ले लेता है। और अब इसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप का क्या होता है और क्या एना अपने ओरिजिनल एज में वापस आ पाती है नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। ये क्या है? मेरा दिल। क्या कहा? तुम 40 साल की हो? हाँ बच्चे, इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। क्या कर रही हो? हमारी 2nd नंबर पर ड्रामा है मिस्टीरियस नर्स। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.4 की। ये एक रोमांटिक फैंटेसी मेडिकल ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक साइकियाट्रिस्ट योन ली की, जो अपने करियर और लव लाइफ दोनों में डाउनफॉल फेस कर रहा है और फिर उसे अपने एक नर्स सुआ का एक सीक्रेट पता चलता है कि वो अपने एक्सीडेंट के बाद अपने आसपास के लोगों के डेथ को देख सकती है। और ऐसे ही में जब वो एक ऐसी लड़की का मर्डर देख लेती है जिसका कल्प्रेट अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसीलिए ये दोनों साथ आकर कैसे इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और उसी दौरान इन दोनों के बीच केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को। ये ड्रामा ग्रेट वैल्यू ऑफ टाइम है क्योंकि इस ड्रामा में आपको ट्विस्ट टर्न से भरी स्टोरी के साथ साथ आपको रोमांस और फैंटेसी भी देखने को मिलेगा।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है 28 फेसेस ऑफ मून, एक हॉरर फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है, पर इस ड्रामा की स्टोरी टेलिंग बहुत ही बेकार है, जिसने इस पूरे ड्रामा को बर्बाद कर दिया है। और यही कारण है कि इस ड्रामा को सिर्फ 5.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक स्वीट कपल कैंगू और जूही की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। पर इन दोनों के वेडिंग के कुछ दिन पहले ही इन दोनों को एक मिस्टीरियस लेटर आता है और इस लेटर को रिसीव करने के बाद ही उन दोनों के रिलेशनशिप में बाधाएं आना शुरू हो गई है, क्योंकि एक्चुअल में ये लेटर उन्हें वल्हा के नाम से डिलीवर हुआ था, जो कि कैंगू की एक्स गर्लफ्रेंड थी। पर शॉक करने वाली बात यह है कि कैंगू की एक्स गर्लफ्रेंड वल्हा बहुत पहले ही मर चुकी है। तब ये लेटर किसने और क्यों भेजा है और क्या कैंगू और जूही का रिलेशनशिप दोबारा से ट्रैक पर आ पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।